28 फरवरी 2026 रात के ठीक 2 बजे जब सब सो रहे थे तब मिडल ईस्ट के आसमान में अचानक एक ऐसी आग भड़की जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। यह कहानी किसी और मुल्क की नहीं बल्कि ये कहानी है ईरान की। इस बार ये अटैक इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान पर किया। इस बार ये अटैक किसी एक सिटी पर नहीं बल्कि मल्टीपल सिटीज पर किया गया, जैसा कि तेहरान, इस्फहान, कोम, करमनशाह और पूरे ईरान पर बॉम्ब गिराए गए। अब सवाल ये है कि क्या ये अटैक सिर्फ ईरान पर था या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं उस जंग की सूरत-ए-हाल की जो इस वक्त मिडल ईस्ट में जन्म ले चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 फरवरी की रात यूएसए और इसराइल की जानिब से ईरान की मिलिट्री सेंटर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर तबाहकुन स्ट्राइक्स की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 12 घंटों में यूएसए की जानिब से 900 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई और इसराइल की जानिब से पहले 24 घंटों में 200 के करीब फाइटर जेट्स यूज किए गए और 1200 से ज्यादा स्ट्राइक्स की गई। मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक ये ऑपरेशन ईरान की कमांड और कंट्रोल सिस्टम को क्रिपल करने के लिए डिजाइन किया गया था और इसके अलावा ईरान की लीडरशिप को डायरेक्ट अटैक भी किया गया। और सबसे शॉकिंग न्यूज ये कि इसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को भी शहीद किया गया। जिस टाइम उन पर अटैक किया गया उस टाइम वो अपने ऑफिस में थे और उनके साथ साथ उनकी बेटी, दामाद और उनकी पोती भी शहीद हुई। इस हमले ने पूरे ईरान में गुस्से और इंतकाम की लहर पैदा कर दी और फिर ईरान ने भी इंतजार नहीं किया। इस स्ट्राइक के बाद ईरान ने अपने रीजनल अलाइज को एक्टिव कर दिया। लिबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हौतिश और इराक से आर्मर्ड ग्रुप्स सब ने मिलकर इसराइल और रीजन में मौजूद यूएसए मिलिट्री बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। तेल अवीव और हाइफा में खौफ फैल गया, हर तरफ सायरन बजने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स की तरफ भागने लगे। जवाब में ईरान ने सिर्फ इसराइल पर ही नहीं बल्कि कुवैत, यूएई, अजरबैजान, कतर, बहरीन और बहुत सारी अमेरिकन एयर बेसिस पर अटैक किया। ईरान की IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक किया और शॉकिंग न्यूज़ तो ये है कि ये अटैक सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर नहीं बल्कि सिविल एरिया पर भी किया गया, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। ईरान की जानिब से 735 बैलिस्टिक मिसाइल, 25 क्रूज मिसाइल और 1745 ड्रोन फायर किए गए। इस जंग का नुकसान सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 1200 से ज़्यादा लोग, लिबनान में 480 से ज़्यादा, इसराइल में तकरीबन 15 और अमेरिका के 7 सोल्जर मारे गए। इसके अलावा यूएई, इराक और बहरीन में भी कई लोग अपनी जान खो बैठे। इस तरह सिर्फ चंद दिनों में ही 1800 से ज़्यादा लोग इस जंग का शिकार हो चुके हैं और इसी जंग की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद कर दिया, जहां से ऑलमोस्ट 20 मिलियन बैरल ऑयल दुनिया तक पहुंचता है और हार्मस बंद होने की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। रिसेंटली इसराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के ऑयल स्टोरेज डिपोज और फ्यूल फैसिलिटीज़ को टारगेट किया। ये अटैक तेहरान और उसके करीबी एरियाज अलबर्ज में किए गए और इन अटैक्स की वजह से ईरान में एक बहुत बड़ी आग लग गई जिसके शोले आसमान को छूते रहे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान की 4 से ज़्यादा ऑयल स्टोरेज डिपोज और फ्यूल फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया। इसराइल की जानिब से इस ऑपरेशन का नाम लायंस रॉ रखा गया और यूएसए की जानिब से इस ऑपरेशन का नाम एपिक फ्यूरी रखा गया। दोस्तों, 2026 ये साल दुनिया का रुख बदल रहा है। क्या डिप्लोमेसी अब भी कोई रास्ता निकाल सकती है या अब बहुत देर हो चुकी है? दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? इस जंग का सबसे खतरनाक अंजाम क्या हो सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं क्योंकि इस वक्त आपकी राय बहुत अहम है। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।